हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और अभी मैं जो है मंदिर से आई हूँ। मंदिर में मैं पूजा करके आ गई। डेली ही मैं सावन का महीना मंदिर जाती हूँ, आपको पता ही है। और आज है तीज का दिन। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया। यहाँ पे बच्चों के जो है बनाना शेक की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसमें उनके ड्राई फ्रूट वगैरह और जो है बनाना डाल दिए हैं। फिर बच्चे खुद ही पीस लेते हैं, मतलब जो मिक्सी में चलाते हैं ना, तो वो श्रेयांश कोई सा भाई भी चला लेते हैं। तो बस वो मैं डाल के रख दूँगी। और अब मैं उसके बाद करूँगी घर में नॉर्मल पूजा अपनी जो डेली की होती है। तो अब मैं घर में पूजा करूँगी। फूल तोड़ के इन्होंने रख दिए हैं, क्योंकि सुबह जब मैं मंदिर जाती हूँ ना इतनी जल्दी, तो इतने फूल अच्छे से खिलते नहीं हैं। तो उस टाइम तो मैं बस मंदिर के लिए लेके चले जाती हूँ। तो ये ड्यूटी फिर इनकी है, उठ के ये फूल वूल तोड़ के मेरे रख देते हैं। श्रेय आ गया है तो ये दोनों भाई जो है अपना पीस पास के जो भी करना है इनको करके पी पा लेंगे। तो ये काम इनका होता है सुबह का। बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये हमें जो है फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना काम तो वो खुद अपना कर लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। और उस टाइम भी मैं मंदिर जाती थी, लेकिन क्या था कि जल्दी जल्दी दौड़ के मुझे मंदिर से आना होता था। और ये देखो ढेर सारे अमरूद इन्होंने तोड़ दिए हैं। ये अपनी जो है गार्डन से हार्वेस्टिंग कर दी है सुबह सुबह इन्होंने। तो ये इनके ऐसे काम हो जाते हैं, फूल तोड़ने। और जैसे अब अमरूद टूट रहे हैं, आम तो खैर हमने एक ही बार तोड़ लिए थे सारे, तो अमरूद मैंने ये धुल के रख दिए हैं। ज़्यादा अच्छे अमरूद इस बार नहीं हैं, टेस्ट मतलब उतना अच्छा नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं दोनों ही जो है ये पेड़ वो करके रख दूँ, मतलब कटवा दूँ, आम भी और ये अमरूद भी। क्योंकि अमरूद में इतने सारे बीज हो गए हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टेस्टी नहीं है। पर हाँ, ये है कि घर के हैं। और देखिए अब जो है मेरे फूल रेडी हैं। ये यहाँ मैं पूजा करने को जा रही हूँ अब मंदिर में। अब अपनी डेली की पूजा करूँगी। और यहाँ पे कर ली मैंने पूजा। आप लोग भी धूप आरती ले लीजिए। और जो है फिर आज का दिन शुरू करेंगे बाकी के काम क्या होता है हमारा डेली वाला काम, लेकिन आज डेली से थोड़ा डिफरेंट होगा। और ये देखिए मेरे सुंदर से लड्डू गोपाल कितने प्यारे से लग रहे हैं। कंट्रास्ट में मैंने इनको जो है ये मुकुट पगड़ी पहनाई है। और अब मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि आज के दिन पक्का खाना बनेगा। और मेरे यहाँ पे जो है खाना वो सुबह के टाइम में बन जाएगा, क्योंकि फिर ये ऑफिस जाएंगे तो फिर बाद में बनाने का क्या ही फ़ायदा। तो छोले बॉयल हो गए हैं। छोले मैंने बॉयल होने रख दिए थे। और अब मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। चॉपर का यूज़ नहीं कर रही, बस जो है हाथ से ही मैं प्याज को चॉप कर लूँगी। यहाँ पे छोले मैं प्याज के ही बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा कोई भोग नहीं लगाऊंगी छोले का मैं। बाकी हलवा पूरी बाकी का मैं खाने का भोग लगाऊंगी। तो जो छोले हैं वो मैं प्याज के साथ ही बनाऊंगी। कढ़ाई चढ़ाई, तेल जो है इसमें सरसों का मैं डालती हूँ ऑयल, और वो गर्म होने दिया। फिर इसमें जो है थोड़े से खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता और बड़ी इलायची ली है, जिसको खोल लिया था, जीरा हींग डाल दिया और डाल दिया साथ में ये प्याज। तो फटाफट से यहाँ पे मैं छोले का तड़का तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जो है मीठे में फटाफट से हलवा बना दूँगी। हलवा हमारे यहाँ पे ना जो भी ये फेस्टिवल होते हैं इनमें कंपलसरी होता है मीठे में। पहले से यही होता आ रहा है कि पहले जो है खाना बनता है लंच का। और गांव में भी, मतलब मेरे मायके में भी, तो लंच बनाने के बाद सबको खिलाने पिलाने के बाद हम से रेडी शेडी होते थे, फिर इधर उधर के लिए निकल जाते थे, झूले पड़ते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो जो है सब कुछ चेंज हो गया है। चलो खैर कोई बात नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है, सब बदल जाता है। वो पहले वाली बातें हैं ही कहाँ, और गांव वाली तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब गांव में भी जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, तो वो बात है नहीं है। तो जी यहाँ पे चलो बातों बातों में ना इसमें मैंने रूटीन के मसाले डाल दिए। टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि छोले में मैंने पहले से डाल रखा है। और यहाँ पे डाल दिया है इसमें मैंने छोले मसाला, राजमा बोल रही हूँ, छोले मसाला मैंने इसमें ऐड करा है। टमाटर जैसे ही मेरे भुन गए थे अच्छे से, और फिर इसमें ये बॉयल छोले मैंने ऐड कर दिए हैं। छोले बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, हालांकि हैं काफ़ी हैं, अभी भी काम चलेगा और शाम को भी काम आ जाएंगे। लेकिन शाम को फिर ताज़ी सब्ज़ी बननी ही है, क्योंकि मैं तो प्याज की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। फिर लड्डू गोपाल भी हैं तो दाल वगैरह बनाएंगे शाम को, तो इसलिए मैंने छोले बना दिए हैं। और चावल अभी नहीं बना रही हूँ, चावल बनेंगे शाम में ही। तो यहाँ पे अब मैंने मीठे के लिए
घी डाल दिया है, मतलब हलवे के लिए, और डाल दिए उसमें सूजी। अंदाजे से ही मैं घी डाल रही हूँ यहाँ पे। आजकल घी बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ हलवे में, क्योंकि फिर बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, तो कम ही घी का कोशिश करती हूँ हलवा बनाने की। तो अंदाजे से ना मैंने पहले थोड़ा ही डाल दिया था, थोड़ा सा और डाल दिया, और ऐसे में ना परफेक्ट हलवा बन जाता है। देखो हलवे का ये होता है, सबका अपना अपना, चाहे हलवे में आप कितना भी घी डाल लो, अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये बस इतना मैं जो है इसमें, जिसमें हमारी सूजी अच्छे से भुन जाए, और उतना ही डालती हूँ। फिर इसमें ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल दिए अपनी पसंद के, जो भी आप डालना चाहें, और अच्छे से इनको भी कुछ सेकंड के लिए मैंने भून लिया है चला के, जिससे कि ये भी रोस्ट साथ में ही हो जाते हैं। फिर मैंने चीनी इसमें मिक्स कर दी है, क्योंकि पानी मैंने बॉयल डालना है इसमें, तो इसलिए फिर वो उछलेगी नहीं, मतलब पानी ज़्यादा नहीं उछलेगा चीनी के साथ। तो अच्छे से इसमें पानी डाल दिया, और बस मिक्स करके इसको पकाना है। हलवा हमारा फटाफट से हो जाएगा रेडी। और ऐसा नहीं है कम घी में मैं हलवा बनाती हूँ तो वो खिला खिला नहीं बनता, टेस्टी नहीं बनता। इतना टेस्टी हलवा आज का बना था, क्योंकि मैंने भी शाम को तो खाया था ना, अभी तो खैर नहीं खाया था मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा तो फास्ट था पूरे दिन का। तो टेस्टी हलवा भी बन गया है, और छोले देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। और जो है साथ में खीरे का बना दिया है रायता, और इधर मैंने जो है ऑयल चढ़ा दिया है पूरियों के लिए। तो फटाफट से अब मैं पूरियाँ उतार लेती हूँ, और फिर अपनी जो है थाली लगा लेते हैं। तो जी ये है हमारी आज की तीज स्पेशल थाली, जिसमें गर्मा गर्म पूरियाँ हैं और हलवा। और भगवान जी को भोग मैं पहले लगा चुकी हूँ, क्योंकि इस थाली में तो सब्जी आ गई है प्याज की, तो वो तो नहीं चलती। तो आ जाइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपने तीज कैसे सेलिब्रेट किया, क्या आपके यहाँ पे बनता है, कैसे होता है। सबका अलग अलग होता है रिवाज, क्योंकि एक जैसा कहीं पे भी नहीं होता। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जो है सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, 1 से 1:30 का टाइम हो रहा होगा लगभग, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद जब फेस्टिवल का खाना बन जाता है, तो खाना हमारे यहाँ पे सुबह ही बन जाता है। तो खाना मतलब सुबह क्या, दोपहर के टाइम से ही बनाया है, लेट बनाया था थोड़ा सा। तो खाना वाना बना के अब मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे शॉप पर जाना है। और आज तीज का दिन है। आप बोलोगे कि तीज को कौन शॉप पर जाता है, तो मैं जाऊँगी। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके यहाँ पे ये वाली तीज होती है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके यहाँ पे हरतालिका होगी तो वही उस दिन, जिनकी तीज उस दिन होगी उनको उस दिन के लिए शुभकामनाएं, या फिर उस दिन तो उस दिन की देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ होती है हरियाली तीज, और हरियाली तीज भी इस तरीके से होती है जैसे हरतालिका तीज जो होती है ना, उस पर फास्ट रखा जाता है, जैसे हम करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, सेम उसी तरीके से वो होता है फेस्टिवल। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारी तीज ऐसी होती है जैसे मतलब कपड़े पहने, नए कपड़े, ग्रीन साड़ी, ग्रीन सूट। और पहले क्या होता था, गांव में झूला वगैरह होता था। तो अब झूला वगैरह तो कहीं होता नहीं है। अब शहरों में क्या है कि पहले ही फंक्शन, जैसे संडे चला गया, जिनके फंक्शन थे या जिन्होंने अपना जो है सेलिब्रेट किया तीज का फंक्शन, या फिर जो है सोसाइटी वगैरह में अपना लेडीज़ कर लेती हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। तो आज ऐसा कुछ होता नहीं है तीज के दिन। तो खाना वाना बना लिया, फिर भी जो है मैं रेडी हो गई हूँ, और बस इतना ही होता है पहले से कि मेहंदी वहंदी लगाई, कपड़े पहने, झूला झूला, और इधर उधर जो है घूमने जाते थे। गांव में ऐसे होता था, पर अब गांव के भी वो रिवाज नहीं है, और शहरों के तो देखो थोड़े से डिफरेंट है ही। तो शहर में भी ऐसा नहीं है कि जो है तीज का कोई स्पेशल फंक्शन होता है। मतलब तीज के दिन या फिर जो है फास्ट वगैरह रखा जाता है, तो फास्ट नहीं रखा जाता, वो बायना वगैरह नहीं आज हमारे यहाँ पे निकलता। तो बस ये है, खाना तो पक्का पहले से ही बनता आ रहा है। भगवान जी को भोग लगाया, पूजा की। पूजा तो देखो सब करते ही हैं पूजा, तो इसमें जो है शिव पार्वती जी की पूजा करी है। माता रानी सब के सुहाग पर अपनी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी जोड़ी बनाए रखे। तो मैं तो मंदिर भी चली गई थी, और फिर घर आके भी अच्छे से पूजा मेरी हो गई थी। फिर भोग लगाया भगवान जी को, और जो है सबने खाना वाना किया। मेरा तो फास्ट रहता ही है, तो आप कुछ भी समझ ले, तीज का फास्ट या फिर मेरा तो डेली फास्ट रहता है। हाँ, पर ये है कि वो प्रोसेस नहीं होता कि जो है चांद को देखकर खाना खाना, ये वो नहीं होता है, मतलब व्रत खोलना वो नहीं होता है, क्योंकि उस टाइप का व्रत होता नहीं। हमारे यहाँ पे होता है करवा चौथ का ही, तो हरतालिका या हरियाली तीज का नहीं होता है। तीज हमारी जो होती है ना, वो भाई बन ठन के, सज संवर के, एंजॉय करने वाली होती है। तो
कुछ ऐसा एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे रेडी होना था, शॉप पर जाना था। घर में होती तो शायद मैं ना भी रेडी होती, पर मैंने फिर अच्छा भी नहीं लगता, मुझे लाइव करना है, क्योंकि कई दिनों से ना मेरा लाइव नहीं हो पाया। पहले उसकी वजह से, कावड़ की वजह से सब कुछ बंद था, तो मेरा स्टॉक आया ही नहीं था। फिर 2-3 दिन आर्य के एडमिशन वगैरह में श्रेय चला गया था गांव में उसको लेने, तो फिर गाड़ी नहीं थी, तो हम जा नहीं पाए। तो फिर मैं जो है, अब स्टॉक मेरा आया है, फिर मैं गई और लाइव नहीं हुआ। तो आज मुझे करना है लाइव, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो मेरे प्यारे से कस्टमर हैं वो मेरी वेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो राखी का त्यौहार भी आने वाला है, तो आप सभी को जो है राखी की तैयारी कर लेनी है भाई फटाफट से। जिनको शॉपिंग करनी है, फिर उनको सूट वगैरह स्टिच भी कराने होते हैं, तो इसलिए मुझे जो है जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और साड़ी ना मैंने बहुत पुरानी पहनी है, बहुत नहीं, करीब 4-5 साल पुरानी साड़ी है मेरी, जो मैंने पहनी है 4 साल पुरानी होगी मेरे हिसाब से। तो ऐसा कुछ मैंने रेडी शेडी नहीं कराया कि तीज के लिए कुछ स्पेशल कराया है। साड़ी ये ना थोड़ा वो है जरी वर्क वाली जॉर्जेट की, और जॉर्जेट सदाबहार मुझे अच्छा भी लगता है। ब्लाउज मैंने इसके साथ गोल्डन वियर करा है, क्योंकि इस पर गोल्डन बहुत अच्छा जा रहा है। इस वाले कलर का इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने गोल्डन डाला है। और बस थोड़ी थोड़ी मैंने चूड़ियाँ डाल ली। थोड़ी सी मैंने मेहंदी का नेक किया था, बस मेहंदी नहीं लगाई थी। इतना सा नेक मैंने अपने आप ही कर लिया था, थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी। नेल पेंट अभी मैंने नहीं लगाई, ग्रीन कलर की लगा लूँगी। तो मेहंदी मैंने नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? एक तो मैं कल बाहर भी थी, दूसरी बात मुझे मेहंदी लगानी नहीं थी। जैसे जैसे जो है राखी का त्यौहार पास आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं, इतने दिन नहीं हुए हैं अभी, और मुझे अपने भाई की याद बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा इन दिनों। जैसे जैसे राखी पास आ रही है, तो मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाना था। पर यह देखो, ऐसे हम आन भी नहीं डालते ना, तो इसलिए मैंने नेक के लिए मेहंदी लगा ली। और देखो रेडी तो हम रोज़ ही हो रहे हैं, रोज़ मैं शॉप पे जाती हूँ, सारे काम करते हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो दिल से किए जाते हैं, और दिल है नहीं करने का, तो कैसे ही करने, क्या करने। पर चलो खैर कोई बात नहीं है। 1 मिनट में कॉल, हाँ जी, तो जो है कॉल आ गया था, तो बस अब मैं थोड़ा सा ना फ्रूट काट लेती हूँ। फ्रूट लेके चलूँगी, क्योंकि अब मैं आऊँगी सीधा शाम को, फिर मैं आऊँगी नहीं है, तो इसलिए जो है। वैसे सब लोगों ने ना मेहंदी पहले से पूरे सामान में लगा के रखी हुई है, 2-2 बार लगा ली, पर मैंने नहीं लगाई। फिर मुझे ना सब बोल रहे थे शॉप पे, तुमने मेहंदी नहीं लगाई, सामान में शुभ होता है, तो इसलिए मैंने बस थोड़ी सी मेहंदी रात अपने आप लगा ली। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क इस बार नहीं आया है मेरा, क्योंकि मैंने ऐसे ही लगा ली थी बस। है तो अच्छा आ रहा है मरून शेड। तो जी चलो जो है, अब मैं चलती हूँ किचन में, और मेरे थोड़े से मैं काट लेती हूँ फ्रूट, क्योंकि मैंने सुबह से चाय लेके फिर कुछ नहीं लिया है। तो अब फ्रूट काट के फ्रूट लेके जाएंगे। और अब आप बोलोगे तुमने ना कैसी साड़ी पहनी है, ये ऐसी साड़ी अब नहीं चलती। कोई नहीं बोलेगा, सबकी अपनी पसंद होती है। मुझे जॉर्जेट की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी। क्योंकि घर में धुलो, घर में जो है ना प्रेस चाहिए, ना किसी का आयरन, ना किसी का ड्राई क्लीन, ना किसी का ड्राई वॉश, कुछ नहीं। अब ना आराम से। तो आप बताना भैया कैसे कैसे जो है आप सब ने एंजॉय किया हरियाली तीज का त्यौहार, कैसे एंजॉय किया, कब आपने फंक्शन मनाया। मैं इस बार फंक्शन में कहीं नहीं गई, मैंने अपना बता ही दिया कि मेरा कोई मन नहीं है, और बिना मन के काम करना उसका कोई मतलब नहीं है। तो पर यह है कि त्यौहार है, तो आन तो हम किसी चीज़ की नहीं डाल सकते, तो इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने साड़ी पहन ली कि मुझे शॉप पे जाना है। अगर मैं शॉप पे ना जाती तो मैं बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि गर्मी इतनी भयानक है। सुबह मैंने सूखा सिंदूर लगाया था, वो पूरा बह गया, क्योंकि आजकल मैं लिक्विड सिंदूर भी नहीं लगा पाती, मुझे उससे भी जो है इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा। खुजली आने लगती है, स्वेलिंग सी आ जाती है यहाँ पे, और खुजली आने लगती है। चलो नेल पेंट तो मैं खैर लगा ही लूँगी, चेंज कर लूँगी। अंश आ गया मुझे लेने के लिए। चलो जी चलते हैं बस हम अपनी शॉप पर।
तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। श्रेय अपना जो है बैठ गया है, अपना जो है वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेता है, क्योंकि काम तो सारा कंप्लीट हो ही गया, काम कुछ बचता नहीं है। थोड़ा बहुत चाय पानी का काम बचता है तो वो श्रेय इतना तो कर ही देता है। काम मैं सारा ही ख़त्म करके तभी जाती हूँ एक बार, क्योंकि आजकल ना मैं दोपहर में या फिर बाद में आ ही नहीं रही हूँ। दोपहर में तो मैं जा ही रही हूँ तो कैसे आऊँगी। और डेली का ऐसे ही होता है कि सारा काम ख़त्म करके ना थोड़ा लेट ही जाती हूँ। फ्रूट कट कर लेती हूँ मैं दोनों के लिए। अंश भी वहीं पे है होता है, मतलब अभी तो मुझे लेने आ गया है, और मैं भी, तो दोनों माँ बेटा वहीं पे हम अपना पूरा काम करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। देखो काम काफ़ी है, जब हम लाइव वगैरह करते हैं ना तो सारा खोलना समेटना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं देख रही हूँ शॉप के लिए कोई लड़की मिलती है तो मैं अब रखने वाली हूँ, क्योंकि अब अंश के कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो फिर मेरे से अकेले से नहीं होगा। बाकी काम मैं शॉप का देख लूँ अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं लाइव करती हूँ तो वो मैं अकेले नहीं समेट पाऊँगी। इतने सूटों का खुलना, फिर वो जो है फोल्ड होना, पिक वगैरह भी लेनी पड़ती है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो देखते हैं, तो इसीलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे फिर मैं ना आऊँगी ना कुछ जो है रिकॉर्ड कर पाऊँगी। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कैसे आपने सेलिब्रेट किया। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।